जनाब सदर, मोहतरम असातिज़ा किराम और मेरे अजीज हमवतन साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज जिस मौजू पे लबकुशाई का मौका मिला है उसका उन्वान है इकबाल, तेरी कौम का इकबाल खो गया। जनाब सदर, हम मुसलमान उम्मत मुहम्मदी दीन इस्लाम की अमीन कौम, एक शानदार माजी रखने वाली कौम, जिसने सदियों तक इस जहां पर हुकूमत की थी और इस जमीन पर अपनी धाक बैठाई थी, वो कौम जिसने कैसर कसरा जैसी अजीमुशान सल्तनतों को अपने पैरों तले रौंद डाला था, वो कौम जिन्होंने दरिया के किनारे अपनी कश्तियों को जला डाला था, जिन्होंने दुश्मन के ताकुब में अपने घोड़े दरियाओं की मौजों के स्पुर्द कर दिए थे, जिनके बारे में मर्दे कलंदर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया था, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। लेकिन अफसोस जनाब सदर, आज वही कौम अपने घोड़े गधे बेचकर ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है और इन अशार की तर्जुमानी कुछ यूं कर रही है, सुनाई ना दी हमें आजाने एसी की ठंडी हवाओं में, सुनाई ना दी आजाने हमें एसी की ठंडी हवाओं में, रातें हमने बसर की क्लब की महकती हुई फिजाओं में। टिकटॉक तो टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप भी ना छोड़े हमने, बहरे तखय्युलात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जनाब सदर, आज वही कौम शबनम के कतरों की मानिंद जमीन पर बिखरी पड़ी है और जिल्लत और पस्ती की अथाह गहराइयों में डूबी पड़ी है। आज इकबाल की शाहीनों को देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता है और मेरे लब से यही निकलता है कि इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया, वो रौब, वो दबदबा, वो जलाल खो गया, डूबे हैं जवाबों में पर सवाल खो गया, मोमिन का वो अंदाज़े बाक कमाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। जनाब सदर, आज वही शानदार माजी की अमीन कौम एक तरफ तो हकीर और फकीर की अपनी तस्वीर बने हाथों में कशकोल लिए अगयार के सामने भिखारी बने खड़ी है, तो दूसरी तरफ इसी कौम को कुचलने की कोशिश जोर और शोर से जारी है। एक तरफ तो हक और सच बोलने वालों को अपनी नींद सुनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बजोरे ताकत ऐसे जवानों की आवाजों को दबाया जा रहा है। एक तरफ तो दुनिया के सारे गिद्ध हमारी बोटियां नोचने के लिए तैयार खड़े हैं, तो दूसरी तरफ भाई ही भाई का दुश्मन बना बैठा है। एक तरफ तो हमने अमानत, दयानत और सदाकत जैसे असबाब को भुला दिया है, तो दूसरी तरफ बेईमानी, बददियानती और झूठ हमारी रगों में सरायत कर चुका है। एक तरफ तो उम्रा के कुत्तों के लिए भी अनवाउ अक़साम के खाने मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ भूख और अफलास की चक्की में पिसते गरीब सिसक सिसक कर अपनी जिंदगी के दिन गुजारने पर मजबूर हैं। आज वही कौम एक यतीम की मानिंद दर दर की ठोकरें खा रही है, तो फिर मैं क्यों ना कहूँ कि इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। इसीलिए तो इकबाल ने भी तड़प कर फरमाया था, शहराजा हुआ मिल्लते मरहूम का अबतर, शहराजा हुआ मिल्लते मरहूम का अबतर, अब तू ही बता तेरा मुसलमान किधर जाए, वो लज्जते आशूब नहीं बहरे अरब में, पोशीदा जो है मुझ में वो तूफान किधर जाए, इस राज को फाश कर ए रूहे मोहम्मद, आयाते इलाही का निगहबान किधर जाए। जनाब सदर, उम्मते मुस्लिमा की तबाही की बुनियादी वजह यही है कि हमने अपनी इस्लाफ की तालीमात को भुला दिया है और हमारे शाहीन, जिनके बारे में डॉक्टर साहब ने भी फरमाया था, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। लेकिन जनाब सदर, हमारे शाहीनों ने इस शेर का गलत मतलब लिया है। हमारे शाहीन उड़ते तो हैं, लेकिन उनकी परवाज अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी तक ही जाकर दम तोड़ देती है, और हमारे शाहीन फरंगियों के तलवे चाटते और उनके आगे पीछे तुम हिलाते नजर आते हैं, और इकबाल के शेर की तशरीह कुछ यूं करते नजर आते हैं, मेरा तरीक फकीरी नहीं अमीरी है, मेरा तरीक फकीरी नहीं अमीरी है, चाहे खुद ही बेच अमीरी में नाम पैदा कर। और इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, मरमर की सिलों से कोई बेजा
انتظار نہیں، حرم میں رہنے کو کوئی تیار نہیں۔ جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو، اس رزق کو بڑے شوق سے کھاتا ہے مومن۔ لیکن اقبال کے مدھوش شاہینوں سنو، ہمارے پاس ابھی بھی ایک موقع موجود ہے جس کی بشارت ہمیں آقائے دو جہان نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ہند کی صورت میں دی ہے۔ سنو اے اقبال کے شاہینوں سنو، زندگی کی اصل اڑان ابھی باقی ہے، زندگی کی اصل اڑان ابھی باقی ہے، غزوہ ہند کا امتحان ابھی باقی ہے۔ ابھی تو ناپی ہے مٹھی بھر زمین ہم نے، ابھی تو پورا ہندوستان باقی ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گی کہ ابھی تو پورا جہان باقی ہے، ابھی تو پورا جہان باقی ہے۔